हरे मुरलिया वाले, हरे बांसुरिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भाव से आप भी निवेदन कीजिए। जय जय। हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना तेरे हाथ की। चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अधरी की हर तो मुरली है तेरे अधरी की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, भोले बांसुरिया वाले, हरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरा हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरा हवाले मुरलिया वाले। हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम तो दीवाने हैं तेरे मोहन। अब तो गले लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो दास तेरे चरणों की, हमको दास तेरे चरणों की, हमको दास तेरे चरणों के, हमको दास तेरे चरणों के। चरणों में मुझे को बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, पितामह भीष्म ने कहा कि हे पांडवों, जानते हो मैं तो पहले ही जानता था, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी ब्रकोधर। जहाँ धर्मात्मा धर्म की मूर्ति स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और गदाधर भीम, गांडीवधर अर्जुन और उनके सहयोग में सर्वेश्वर श्री कृष्ण हो, वहाँ विपत्ति कहाँ से आ सकती है। ये तो भगवान ने केवल तुम पांडवों को श्रेय देने के लिए इतना सब किया है। और कहा सुनिए, क्या जिनको तुम अपने मामा का मातुल मान करके, मामा का पुत्र मान करके बैठे हो, ये तुम्हारे मामा के पुत्र नहीं है, तो ये तो सबके हैं। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान।
मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये गुण रूप में छुप करके मानव आकृति से साक्षात ब्रह्म ही कृष्ण के रूप में तुम सबके संबंधी बन करके तुम्हारे साथ विचरण कर रहे हैं, ऐसा कहा। और पितामह भीष्म ने अपने देह का इच्छा मृत्यु के अनुसार त्याग किया। इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता से प्राप्त है। देह को त्यागा और त्याग करके महाराज देखते देखते पांडवों के आज तक किसी की आत्म ज्योति नहीं देखी, लेकिन पितामह भीष्म के देह से एक दिव्य ज्योति निकली, प्राण ज्योति निकल करके और भगवान द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। बोलिए पितामह भीष्म जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज सायुज्य मुक्ति को पितामह भीष्म प्राप्त हुए हैं। आगे तब इस प्रकार से महाराज भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के गए। पितामह भीष्म का संस्कार किया, अंतिम संस्कार करके फिर जो लोग पूर्व में शरीर त्याग चुके थे उन सबको तर्पण कराया। लौट करके आए, पांडवों से अनुमति ली, भगवान द्वारिका चले गए। और भगवान द्वारिका में गए हैं तो आवीर, सौवीर, कंक आदि देशों से निकलते हुए विदर्भ आदि देशों को पार करते हुए जैसे ही द्वारिका के समीप पहुंचे और शंखत ध्वनि की है तो संपूर्ण द्वारिका वासियों ने 5 जन की ध्वनि को पहचान लिया। पूरी द्वारिका को दुल्हन की तरह सजाया है। अर्जुन कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने गए हैं और भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी द्वारिका के हर दरवाजे पर हरे बांस, केले के खंबे और सुंदर गजमुक्ता का चौक गाय के गोबर से लीप करके डाल दिया गया। कल से रख दिए गए, पताका ध्वजा लगा दिए गए, बंदर बाने बांध दिए गए, खीले में खेल दी, इत्र छिड़क दिया गया। भगवान के स्वागत में द्वारिका सजाई गई है। भगवान ने प्रवेश किया, सभी से भगवान मिले, अंतःपुर में गए हैं। द्वारिकाधीश की 7 माताएं हैं, बबंदा सिरसा सप्तो, 7 माताओं को प्रणाम किया है। और देवकी प्रमुखा मुदा अपनी निज माता देवकी को प्रणाम करके गोदी में बैठे। माँ के स्तनों से दूध निकल पड़ा। वात्सल्य के कारण माँ ने अपने पुत्र को स्नेह दिया। बाद में झरोकों से 16,108 भवन हैं, उनसे 16,108 रानियां, पट रानियां इशारा कर रही, वहीं बैठे रहोगे, महीने बीत गए, इधर भी आओगे कि नहीं? तब तो भगवान ने कहा, माँ तुम्हारी बहुएं बुला रही हैं, आज्ञा हो तो जाऊं? माँ ने कहा, पुत्र उनसे भी मिलो। तो भगवान एक ही क्षण में संपूर्ण राजभवनों में प्रवेश कर गए। 16,108 राजभवनों में गए और जाके प्रवेश किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार भगवान तो द्वारिका में प्रवेश कर गए। लौट के चलते हैं, महाराज परीक्षित के जन्म का समय हो गया और धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया। विप्र देवता आए हैं, ज्योतिष के जानकार विज्ञ विद्वानों को बुला करके निवेदन किया, हमारे यहाँ पोते का समय होने का आ रहा है, आप कृपा करके उसकी लग्न साधन करेंगे जन्म होते ही, और उसके जीवन की क्या स्थिति होगी सो हमें बताएंगे। जैसे ही भगवत कृपा से अंतःपुर से दासी आई, महाराज धर्मराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, आपको पोता हुआ है, महाराज को बधाई हो। जैसे ही कहा तो 9 लखा हार धर्मराज युधिष्ठिर ने ग्रीवा से निकाल के दासी की गोदी में डाल दिया। ब्राह्मणों से निवेदन किया कि लग्न साधन कीजिए। ब्राह्मणों ने लग्न को